हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भैया अभी हम हैं फिलहाल अमृतसर रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और बाघा बॉर्डर, ये तीनों जगह का ब्लॉग जो है देखने को आपको मिल जाएगा। हो सकता है जैसे मैं आज शूट कर रहा हूँ तो आपको मिले 2 या 3 दिन में मिले, क्योंकि भाई ट्रैवल करते हैं तो थक जाती है भाई, तो उसमें फिर एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है। फिर हम जहाँ जाएंगे, जहाँ ठहरेंगे, उसके लिए फिर आने जाने में ना टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए ना तो कोई नहीं, आपको ब्लॉग कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द चैनल पर उपलब्ध करवा दूँ। तो भाई आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो भाई जो अमृतसर रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ से गोल्डन टेम्पल की दूरी मेरे हिसाब से शायद 2 से 3 किलोमीटर की आसपास ही है बस। और आप लोग अगर आप रेलवे स्टेशन पे यहाँ आते हो तो भाई ऑटो में अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, नहीं तो आप लोग पैदल भी आराम से 15-20 मिनट में आराम से आधा घंटा लगेगा ज़्यादा। आप लोग मतलब गोल्डन टेम्पल के लिए पैदल भी निकल सकते हो। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ऑटो वाले ना भाई नए बंदे को देखकर स्कैम वाला खेल खेल देते हैं, इसीलिए हम तो भाई पैदल ही जा रहे हैं। अब मुँह माँ भी नहीं धोए, अभी उतरे हैं जस्ट, तो मुँह माँ धोकर अब उसके बाद निकलेंगे हम यहाँ से। चलो आगे क्या होता है, जर्नी कैसी होती है आगे की, जरूर देखने को मिलेगा। तो नहीं जाना, अभी कहीं जाना, रूम बुक कर लिया हमने। तो भाई यहाँ से एग्जिट जो होता है, पैदल चले जाएंगे भाई। फिर ये देख रहे हो यहाँ पे मतलब कि ऑटो वाले ना जबरदस्ती ऐसे पूछ रहे हैं कि जब हम आपको ना मतलब कि ऑटो में छोड़ देंगे, पैदल चले जाएंगे भाई। आपको मेन मार्केट के लिए सीधा रेलवे स्टेशन से इधर एग्जिट की तरफ आना है। देखो यहाँ से अब आपको मार्केट की तरफ जाना है, और आगे का रास्ता मैं आपको बता दूंगा ब्लॉग में। तो पहले हम जाएंगे भाई, थोड़ा मुंह माँ धो लेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने रूम पर जाएंगे। वहाँ पे भाई नहाना भी है, ड्रेस भी चेंज करना है, देन उसके बाद चलेंगे गोल्डन टेम्पल की तरफ। तो भाई हम आए हुए हैं अमृतसर में, तो अब जा रहे हैं जलियांवाला बाग की तरफ, क्योंकि अब हम नहा कर भाई ब्रेकफास्ट हमने कर लिया सुबह का। तो अब देख रहे हो कि धूप कितनी ज़्यादा है यार, और इतनी धूप में पसीना तो पता नहीं कितना आएगा, धूप है तो आएगा ही यार। तो अब हम जा रहे हैं भाई जलियांवाला बाग की तरफ। शाम को आपको गोल्डन टेम्पल का जो व्यू होगा ना वो दिखाऊंगा मैं, और बाघा बॉर्डर का जो देशभक्ति वाला जो टाइम होता है वो शायद शाम के 5 बजे के बाद होता है, तो वो आपको मैं 5 बजे के बाद ही दिखाऊंगा। तो अभी चलो चलते हैं जलियांवाला बाग की तरफ। तो भाई ये देखो, हमारा भारत भी किसी यूरोप से कम नहीं है। ये पता नहीं कौन सी सभ्यता द्वारा बनाया गया है ये, लेकिन बिल्डिंग से तो पता चल ही रहा है कि लग रहा है जैसे यूरोपियन सभ्यता ही है। इतने बड़े बड़े मंजिल भाई, सच में दांतों तले उंगली दबाना जो ये मुहावरा है ना, वो ऐसे देखकर होता है। तो भाई अब जैसे ही मतलब कि एंट्री करोगे जलियांवाला बाग के लिए, तो सबसे पहले आपको वहाँ चौराहे पे पीछे जो था ना उधम सिंह का था, और ये सामने ये देखिए मूर्ति। अब आपको ना अंदर लेके चलेंगे हम। भीड़ से आप लोगों को पता चलेगा कि इस टाइम में भी, इतनी गर्मी में भी, पीछे देख लो मतलब कि कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई सच में। और मेरे हिसाब से लगता है कम से कम नहीं कुछ तो दिन में ना लाखों की तादाद में भाई पब्लिक आती है कम से कम। तो भाई भीड़ सच में, पिछली बार जब मैं आया था नहीं से पहले, तो उस टाइम नहीं भाई बस, तो उस टाइम में भी भाई मतलब कि इतनी भीड़ नहीं दिखी थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो ये पब्लिक ज़्यादा कुछ बढ़ गई जैसे लगता है सच में भाई। देखो मैं आपको ना पीछे का भी दिखाता है, ये देखो भाई सामने देखो कितनी ज़्यादा पब्लिक जा रही है। यही रास्ता जाता है जलियांवाला बाग की तरफ। वाकई में भाई खूबसूरती तो है। पिछली बार मैं आया था इतना गौर नहीं किया था, लेकिन अब
कैमरे में सब कैद हो रहा है। तो ये देखिए बिल्डिंग, यहाँ पे भाई गुरुद्वारे का लंगर जो होता है हमेशा चलता रहता है 24 घंटे। तो भाई ये देखो सामने जालियांवाला बाग। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। और एक चीज़ और देखो, जालियांवाला बाग की तरफ अगर आप आओगे तो सीधा देखो उधर गोल्डन टेम्पल है, जो कि मैं आपको रात में व्यू दिखाऊंगा इसके लिए। तो अभी उधर नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे इधर। तो चलो एंटर करते हैं। तो भाई एंट्री गेट जो है कुछ इस तरीके से है। तो ये देख लो भाई, यहीं से जो है ना जनरल डायर अंदर गया था अपने सैनिकों को लेकर और बेकसूर बेगुनाहों के ऊपर निर्दयी होकर गोलियां चलवा दी। अगर आप लोग अंदर आओगे ना तो भाई आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। इधर से कौन सा महंगा आता है वो? अच्छा वो कैमरा 30-35-40 हज़ार के आसपास। तो भाई हम फाइनली जो है जालियांवाला बाग के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये देखिए, आपको मैं एक बार पहले व्यू दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो भाई हम जैसे एंटर हुए यहाँ पे, तो अब जा रहे हैं आगे की तरफ। तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि तो भाई ये जालियांवाला बाग के अंदर म्यूज़ियम है, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, और वो भी अपने देश के लिए। ये देखिए सामने जनसंहार किस प्रकार से हुआ था, इसमें सारा बताया गया है। ये उसी म्यूज़ियम का है। और ये देखिए सामने VFX के द्वारा दिखाया गया किस प्रकार से 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड हुआ था, और किस प्रकार से बेगुनाह मारे गए थे, और किस प्रकार से जनरल डायर ने उनके ऊपर गोलियां चलवाई थी। साफ तौर से इस पे दिखाया गया है। तो भाई अंदर आपको मैंने कुछ ये म्यूजियम में सीनरी वगैरह थी, जिससे मतलब ये दिखा रहा था वहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो गोली अंधाधुंध चली थी, और जालियांवाला बाग में कितने लोग जो थे मासूम, जो बेचारे मारे गए थे, वो सीनरी मतलब म्यूजियम में आपको वही दिखाया था। बाकी आपको जो यहाँ पे मार्ग थे गोलियों के, वो आपको आगे चलकर दिखाएंगे हम। तो चलो चलते हैं। देख रहे हो कि भीड़ पीछे कितनी ज़्यादा आ रही है भाई, ज़बरदस्त। भाई आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि जब जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, तो कितने लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए एक कुएं में कूद पड़े थे। तो वो कुआं मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, देखते रहना, और उसके बाद एक बार फील करना उस समय को जब गोली चली थी। भाई वाकई में मतलब कि अगर आप सच में जो मैंने पोस्टर्स आपको स्क्रीनशॉट लगाए थे, वो अगर आप लोग पढ़ोगे तो सच में भाई रोंगटे खड़े हो ही जाएंगे, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे वो चीज़ें। और शायद आप लोग वो वीडियो पे ना देख पाओ, लेकिन जब रियल में आप लोग अमृतसर जालियांवाला बाग में आओगे तो भाई इस चीज़ को फील आप तभी कर सकोगे। ये गोलियों के निशान है सामने जो ये दीवार पर आ रहे हैं। भाई ये तो शीशा लगा रखा है यहाँ पे, जो कि दिख नहीं रहा है। नहीं तो मैं आपको अभी दिखाता। चलो उस साइड से देखकर देखते हैं कि यहाँ से कुछ दिखता है या नहीं। हाँ कितने गए हुए इसके अंदर? अरे बहुत बंदे गए थे, ये तो बंद था, अभी खोला है। पूरा फुल भर गया था यार, बंदे को रखा। ये देखिए इसी से अंदर है ना।
भाई ये जो कुआं है, इस कुएं के बाहर अभी मतलब कि शीशा वगैरह लगा दिया है जिससे साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये करीब मेरे हिसाब से 25 से 30-35 फुट के आसपास कम से कम यार गहरा था ये। और उस टाइम में फुल हो चुके थे कि बंदे जब जिस हिसाब से कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, तो जान बचाने के लिए वो लोग अपने कूद रहे थे, तभी जाकर मतलब क्या हुआ था। फिर भी लेकिन जो जनरल डायर था उन्होंने क्या किया था, ऊपर से उस कुएं में आकर फायरिंग करवाया था। और जो दीवार पे जो लोग बच रहे थे, जो दीवार पे चढ़ रहे थे, उसके मार्क में दिखाता हूँ गोलियों के। मैं देखो गिनने की कोशिश करूंगा कितनी गोलियां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो भाई ये मार्क्स आप देख रहे हो कि उस समय के ही हैं जो मतलब कि गोलियां चले, तभी भी निशान आप लोग साफ साफ ये दिखाई दे रहा है। ये देखो मतलब कि इतने ऊपर तक लोग चढ़ गए थे एक दूसरे के ऊपर, मतलब कि जान बचाने के लिए कि शायद मेरी जान बच जाए। लेकिन किस्मत उनकी खराब थी और वो काला दिन ही था जब मतलब कि उनमें से कोई एक बंदा भी नहीं बचा। ये देखो काफी ऊंचा, मतलब कि कम से कम 15 से 20 फुट के आसपास ऊंचाई होगी ये। और वहां पर देख रहे हो कि इतने इतने ऊपर भी बंदे चढ़े थे। चौकोनी मारून दे गोळ्या लागली तो भाई हत्याकांड क्षेत्र के भाग है, ये हत्याकांड हो रहा है अभी। जलियांवाला हाँ हाँ हाँ, समझ गया भाई, समझ गया। बहुत इतिहास जानते हो तुम, बहुत ज्यादा। ठीक है, लगे रहो लगे रहो। भाई जो आदमी पीछे मिला था ना, वो अभी भी यही कह रहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अभी भी हो ही रहा है। मैंने बोला बहुत हिस्ट्री जानते हो भाई, सच है। ठीक है तो भाई अभी जैसा कि मैंने आपको बुलेट्स के जो निशान दिखाए थे, ये देखो इधर आपको दिखाता हूँ। जो ये मार्क दिख रहे हैं आपको, ये उसी समय के हैं जो आपको बीच में देख रहे गोली के निशान अभी भी है, जो जिनको मार्क कर दिया गया है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कम से कम जहां से हमने एंट्री किया था वहां पे, उधर देखो सामने जहां से वो लोग आ रहे हैं, वहां से जनरल डायर ने सारे सैनिकों को ऊपर नीचे बिठाकर, और यहीं पर आज यहीं पे मीटिंग चल रही थी। यहाँ पे सारे जितने भी मतलब देशभक्त थे सब यहीं पे मीटिंग करे थे और ये कह रहे थे कि भाई कैसे भी करके अंग्रेजों को भगाना है। तो जनरल डायर ने क्या किया था, सीधे ही उन बेगुनाहों के ऊपर फायरिंग करवाना स्टार्ट करवा दिया था। और सिंगल एक बंदा भी नहीं बचा था उसमें, क्योंकि जनरल डायर ने ऐसा कह दिया था कि जितने भी सिपाही थे उनके बुलेट जब तक खत्म नहीं हो जाते हैं, और वो लोग मशीन गन भी ले रखे थे और पता नहीं AK-47 भी उस टाइम में था, जिसके एक बुलेट भी उनके पास नहीं बचा था। और परिणाम ये हुआ कि जो आपको मैंने वहाँ पे कुआं दिखाया था, उस कुएं में कितने लोग अपनी जान बचाने के लिए छोटे छोटे 2 साल के 1.5 साल के बच्चे थे, वो भी उनकी माँ भी मतलब कि उन बच्चों को लेकर उस कुएं में कूद जा रही थी। मतलब इस तरह से भयानक दृश्य था उस टाइम का। सोच सकते हो आप लोग कि अगर सच में कितने क्रूर थे ये। और आज हम लोग उन्हीं पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं फिर से। तो कोशिश करूंगा आपको जलियांवाला बाग से ये सीख जरूर मिलेगा कि कम से कम हम अपने देश के साथ गद्दारी ना करें और देश में जो चीजें हैं उसे ही प्राप्त करके खुश रहें। तो भाई देखो आप लोग, ये वही जगह है जितने दूर में ये मतलब कि राउंडिंग कर रखी है, ये वही जगह जहाँ पे सारे मतलब कि मीटिंग बिठा रहे थे और वो लोग अंग्रेज को भगाने के लिए सोच ही रहे थे। इतने में जनरल डायर ने क्या किया था कि डायरेक्ट वहां से सामने से, जहां से एंट्री गेट है, सीधा सामने से वहां मतलब कम से कम उनके पास 200 से ऊपर सैनिक थे और उन्होंने वहीं से डायरेक्ट बुलेट चलाना स्टार्ट किया और यहाँ पर आकर जितने भी मतलब बेकसूर थे सभी के सभी को मौत के घाट उतार दिए। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।